Welcome to Rasa International School online classes. Hello students, how are you? I hope you all are safe at home. Today we are going to understand a topic, unity is strength, with a very interesting story. आज हम लोग unity is strength मीन एकता में ही ताकत होती है, इसे एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे कि ये क्या होता है. So let's start. Once upon a time in village there lived a farmer. The farmer has 3 sons. They were always quarreling with each other. एक समय की बात है, एक गांव में एक फार्मर रहता था. उस फार्मर के 3 बेटे थे और वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे. The farmer tried his level best to bring them to the right path, but they never listened to the farmer. फार्मर ने बहुत कोशिश की कि उनको एक सही रास्ते पर लेकर आए, उनको समझाए, लेकिन वो कभी फार्मर की बात नहीं सुनते थे. एंड ही disadvised. So the farmer will do very worried, and he thought to himself, how I am going to convince them. फार्मर था वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा और वो सोचने लगा कि किस तरह से मैं इनको कन्विंस करूं that they keep quarreling. The other should take advantage to that. They have to be together. फार्मर सोचने लगा कि वो किस तरीके से इन्हें समझाए कि ये लोग एक दूसरे से लड़ाई ना करें, क्योंकि दूसरे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं. One day he thought of an idea. He called his sons and asked them to bring a few sticks. एक दिन फार्मर को एक आइडिया आया. उसने अपने बेटों से कहा कि जाओ और कुछ लकड़ियाँ लेकर के आओ. All 3 sons went around and bought some wooden sticks with them. तीनों लड़के गए और लकड़ी की डंडियाँ ले आए. When they bought the stick, he tied them into one bundle. जब वो लकड़ियाँ ले आए तो फार्मर ने क्या किया, उनको एक बंडल में बांध दिया, मतलब एक साथ बांध दिया. And he gave that bundle to each of the son. और उसने उस बंडल को तीनों बच्चों को दिया. He gave it to the first son and said, "My son, try all your strength and try to break it." उसने बंडल को अपने पहले बेटे को दिया और उससे कहा कि बेटा पूरी ताकत लगा करके इसे तोड़ने की कोशिश करो. कैन यू डू इट? क्या तुम ये कर सकते हो? लेट मी सी, मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम ये कर सकते हो. फर्स्ट सन सेड टू हिज फादर, ओ फादर, इट इज़ सच अ सिंपल टास्क. पहले बेटे ने बोला, पापा ये तो बहुत ही सिंपल सा टास्क है. आई एम ब्रेक दैट इन 1 minute. मैं तो इसे 1 ही मिनट में तोड़ दूँगा. You see, आप देखिए. Farmer just smiled away. Farmer मुस्कुराने लगा. This first son tried all his strength and power to break the bundle of sticks. उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, उस लकड़ी के गट्ठर को तोड़ने में पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो but he could not break it. लेकिन वो नहीं टूटा. Being tired, he gave that bundle back to the father. अब थकने के बाद, अब उसने पूरी कोशिश की, वो उसे तोड़ नहीं पाया तो वो थक गया और फिर उसने उस बंडल को उठाकर फार्मर को वापस दे दिया. Now farmer went to the second son and said, "Son, can you try to break the bundle now?" अब वो अपने दूसरे बेटे के पास गया और उसने जाकर उससे कहा कि बेटा क्या तुम इसे तोड़ने की कोशिश करोगे. The son said to his father, "Oh father, this is so easy. I will break this bundle in just a moment." उसने अपने फादर से कहा कि ओ फादर, ये तो बहुत ईजी है, मैं तो इसे 1 मिनट में ही तोड़ दूँगा. Farmer smiled again. फार्मर दोबारा से मुस्कुराने लगा. And he watched as his second son struggled to break the bundle into pieces. और वो देखने लगा जो उसका बेटा था, सेकंड जो सन था, वो किस तरीके से उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है. After a while, when the second son realized that he could not break the bundle, he gave it back to the farmer.
जब उसने पूरी कोशिश की बच्चे ने उसे तोड़ने की, वो नहीं तोड़ पाया, तो उसने हार मानकर बंडल को वापस फार्मर को दे दिया। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द थर्ड सन। फार्मर वेंट टू द थर्ड सन एंड सेड, अब तीसरे बेटे की बारी थी। फार्मर तीसरे बेटे के पास गया और उसने कहा, ओ सन, कैन यू टेक दिस शॉट ऑफ ब्रेकिंग दिस बंडल? योर अदर ब्रदर्स कुड नॉट ब्रेक इट। उसने उसे कहा, बेटा क्या अब तुम ट्राई करना चाहोगे, तुम कोशिश करोगे, क्योंकि तुम्हारे दूसरे भाई तो इसे नहीं तोड़ पाए। द थर्ड सन सेड टू हिज फादर, फिर थर्ड सन ने अपने फादर से क्या कहा? थर्ड सन ने अपने फादर से कहा, ओ फादर, इट इज़ सो ऑब्वियस दे कुड नॉट ब्रेक इट बिकॉज दे आर वीक। आई एम सो स्ट्रॉन्ग दैट आई विल ब्रेक दैट बंडल इन अ स्नैप ऑफ अ सेकेंड। उसने कहा कि ओ फादर, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये दोनों बहुत वीक हैं इसलिए ये नहीं तोड़ पाए, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं इसे 1 सेकंड के अंदर ही तोड़ दूँगा। फार्मर स्माइल्ड अगेन, फार्मर दोबारा से हंसने लगा। एंड एज यू वॉच द थर्ड सन स्ट्रगलिंग टू ब्रेक द बंडल, he realized that his mess is going to get crossed soon. उसे रियलाइज़ हो गया, उसने पूरी कोशिश की उसे तोड़ने की और उसे लास्ट में रियलाइज़ हुआ कि जो उसने बोला वो उसके ऊपर ही उल्टा पड़ने वाला है। As the third son could not break the bundle, he gave the bundle back to his father. जब वो उस बंडल को नहीं तोड़ पाया तो उसने वापस उस बंडल को अपने फादर को, उस फार्मर को दे दिया। Now this time father broke the bundle and gave one stick each to those 3 sons. अब फार्मर ने क्या किया, उस बंडल को खोल दिया और एक एक लकड़ी तीनों बेटों को दे दी। एंड सेड, और कहा उनसे, ओके यू ट्राइड द बंडल, नाउ कैन यू ब्रेक द स्टिक। चलो तुमने बंडल को तो ट्राई कर लिया, लेकिन क्या तुम अब इस स्टिक को तोड़ सकते हो? एंड बिफोर इवन ही फिनिश्ड हिज सेंटेंस, ऑल 3 सन्स ऑफ द फार्मर ब्रोक द स्टिक इमीडिएटली। जब तक फार्मर अपना सेंटेंस ख़त्म कर पाता, उन तीनों ने लकड़ी को तुरंत तोड़ दिया। फार्मर लुक्ड ऑल द 3 सन्स, जो फार्मर ने तीनों बेटों को देखा। बाय नाउ इवन ऑल 3 ऑफ देम रियलाइज्ड व्हाट देयर फादर वॉज टेलिंग देम। अब उन तीनों को रियलाइज़ हुआ कि उसके फादर, जो उनके फादर थे, वो उसे क्या बताना चाह रहे थे। दे रियलाइज दैट इफ़ दे keep quarreling, they will be not united and anybody can break them. जाया उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अगर वो एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तो कोई भी उन्हें तोड़ सकता है, मतलब कोई भी उनके बीच आ सकता है, उनका फ़ायदा उठा सकता है, टेक एडवांटेज ऑफ दैट, और इस बात का वो फ़ायदा भी उठा सकता है। बट इफ़ दे यूनाइट एंड वर्क टुगेदर, दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स। और अगर वो एक साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे एक लकड़ी का जो बंडल था, हमने देखा था लकड़ी का बंडल जिसे वो तोड़ नहीं पाए थे, उसकी तरह वो मजबूत हो जाएंगे। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ बी यूनाइटेड एंड यू विल इमर्ज एज अनब्रेकेबल। अगर आप एक साथ रहेंगे तो आप अटूट होकर के बाहर उभरेंगे। मतलब अगर आप एक साथ किसी चीज़ को करेंगे, एक साथ मिलकर के कार्य को करेंगे, तो आपको कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी आपके बीच में नहीं आ पाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू अंडरस्टैंड विद दिस स्टोरी, दैट हमें सबके साथ मिलकर के रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए तो हमें दूसरों से लेनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए। Okay students, I hope you all understood. Have a nice day. Thank you.